आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो? क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। यह लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है। डेविड गॉगिंस ने इसे जिया है। 17 फरवरी 1975, अमेरिका का एक छोटा सा शहर। एक बच्चा जन्म लेता है, नाम डेविड। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन घर के अंदर तूफान था। उनके पिता सख्त, हिंसक और गुस्सैल स्वभाव के थे। घर में अक्सर चीखें गूंजती थीं, मां डरी रहती थी। छोटा डेविड हर रात डर के साए में सोता था। वो बचपन जिसमें खिलौने होने चाहिए थे, वहां डर था। जिस उम्र में हंसी होनी चाहिए थी, वहां तनाव था। कई बार पिता की मार, कई बार मानसिक दबाव। एक बच्चा जो हर रात सोचता, काश मैं कहीं और होता। यही वो जगह है जहां बहुत से बच्चे टूट जाते हैं, लेकिन डेविड अभी टूटे नहीं थे। वो अंदर ही अंदर जमा हो रहे थे। अगर घर नरक था, तो स्कूल भी स्वर्ग नहीं था। डेविड को पढ़ने में दिक्कत होती थी, उन्हें शब्द समझने में मुश्किल होती थी। बाद में पता चला कि उन्हें लर्निंग डिसऑर्डर था, लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ एक नाम मिलता था, डम्ब। क्लास में मजाक, टीचर्स की डांट, दोस्तों की हंसी। धीरे धीरे वो मानने लगे कि वो सच में बेकार है। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब दुनिया कुछ कहे और आप उसे सच मान लो। आखिरकार उनकी मां उन्हें उस माहौल से निकालकर दूसरी जगह ले गई, लेकिन डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह उनके अंदर रह गया। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते डेविड ने खुद को औसत मान लिया था। उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की। पहली बार असफल, दूसरी बार मेडिकल इश्यू। किस्मत जैसे कह रही थी, तू नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगा, खाना उनका सहारा बन गया, और एक दिन वो 136 किलो के हो चुके थे। डेविड उस समय पेस्ट कंट्रोल की नौकरी कर रहे थे। रात को कीड़े मारना, दिन में सोना। जिंदगी चल रही थी, लेकिन बढ़ नहीं रही थी। एक रात उन्होंने टीवी पर देखा, अमेरिका के जवान, कठिन ट्रेनिंग, नेवी सील्स। उनके अंदर कुछ हिला। उन्होंने खुद को आईने में देखा, मोटा शरीर, थका चेहरा, आंखों में कोई चमक नहीं। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? उस रात उन्होंने फैसला लिया। ना कोई मोटिवेशनल स्पीच, ना कोई ताली, बस एक सच्चाई, मैं खुद से भागते भागते थक गया हूं। नेवी सील्स में जाने के लिए उन्हें लगभग 45 किलो वजन कम करना था। सिर्फ 3 महीने में। लोग हंसते, डॉक्टर कहते खतरनाक है, दोस्त कहते पागल हो गया है। लेकिन डेविड ने एक नियम बनाया, कोई बहाना नहीं। सुबह 4 बजे उठना, घंटों दौड़ना, जिम, सख्त डाइट। कई बार वो गिरते, कई बार उल्टी करते, पैरों में छाले, घुटनों में सूजन, लेकिन हर बार खुद से कहते, तू अभी खत्म नहीं हुआ। 3 महीनों में उन्होंने लगभग 100 पाउंड वजन घटा दिया। असंभव? हाँ, लेकिन उन्होंने किया। नेवी सील्स की ट्रेनिंग, BUD/S, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक। ठंडे पानी में घंटों, रेत में रेंगना, लगातार एक्सरसाइज, नींद की कमी। इस ट्रेनिंग में 1 घंटी होती है। जो छोड़ना चाहता है, बस घंटी बजाओ और घर जाओ। कई मजबूत लोग बीच में छोड़ देते हैं। डेविड ने 3 बार यह ट्रेनिंग की। पहली बार चोट, दूसरी बार मेडिकल समस्या, तीसरी बार पूरा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, शरीर पहले हारता है, दिमाग बाद में। अगर दिमाग नहीं हारा, तो शरीर को मजबूर होना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे। 17 घंटे, 4030 पुलअप। हाथों की स्किन फट गई, खून बहा, दर्द असहनीय, लेकिन उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। लोग पूछते हैं, क्यों? वो कहते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मैं कितना सह सकता हूं। डेथ वैली, पैड वाटर, 135 मील की दौड़, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। उन्होंने बिना खास तैयारी के भाग लिया। कई बार पैर टूटने जैसे लगे, कई बार शरीर जवाब दे गया, लेकिन उन्होंने रेस पूरी की। क्यों? क्योंकि अब वो दर्द से डरते नहीं थे। दर्द उनका साथी बन चुका था। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप खत्म हो गए, तब आप सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब हम अपने अंदर की ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं करते। हम जल्दी हार मान लेते हैं, हम आराम चुन लेते हैं। उन्होंने आराम छोड़ दिया। जिस बच्चे को डम्ब कहा गया था, जिसे पढ़ने में दिक्कत थी, उसने एक किताब लिखी। ये किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये सबूत था कि इंसान बदल सकता है। डेविड गॉगिंस की कहानी का मतलब सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये कहानी है जिम्मेदारी की। उन्होंने अपने पिता को दोष देना बंद किया, समाज को दोष देना बंद किया, अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और फिर उसे बदला।
सीख आप गरीब हो, कोई फर्क नहीं। आप मोटे हो, कोई फर्क नहीं। आपको लोग कमजोर कहते हैं, कोई फर्क नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है, क्या आप बहाने छोड़ सकते हो? क्या आप खुद को आईने में देखकर कह सकते हो, हाँ, गलती मेरी है और मैं इसे ठीक करूंगा? डेविड गॉगिंस कोई सुपर हीरो नहीं है। उनके पास भी डर था, कमजोरी थी, आत्मसंदेह था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने उन चीजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को हराना बंद कर दिया। आज अगर आप यह पढ़ रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में बदलना चाहते हो? अगर हां, तो शुरू करो। कल नहीं, सोमवार नहीं, अभी। क्योंकि किस्मत इंतजार नहीं करती, वो देखती है कौन उठता है।